यू रिवाइजिंग थिंग्स, ये अज्यूम्ड रहेगा कि तुम लोग रिवाइज करके ही बैठ रहे हो ये लेक्चर में, ठीक है। और एवरी संडेज होगा, सो प्लीज मेक श्योर कि तुम लोग तुम्हारा, यस यस, थैंक यू सो मच अजय। चलो, सो प्लीज मेक श्योर दैट तुम लोग तुम्हारा टाइम मैनेज कर रहे हो, ठीक है। सब लोग सुन रहे हैं ना मेरी बात? यस यस, थैंक यू सो मच गाइस, ठीक है। सो एक 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 चीज याद रखना, हाँ, आयुष झा के अजय दोनों 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 को, यशस्वी, सबको सबको रियली थैंक यू सो मच। तुम लोग बस आगे बढ़ो जिंदगी में, वही हम चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते, ठीक है। ओके, सो व्हेन अ टीचर इज सक्सेसफुल, यू नो, तुम लोग का ये जेई नीट सीईटी एडवांस, ये सब रिजल्ट से तो ठीक है, ये सब रिजल्ट भी एक सक्सेस को मैटर करता है, बट अ टीचर इज सक्सेसफुल जब आज से 4 5 6 साल के बाद, when you are living your dream life, when you are actually living, कि जो सोचा था कि ये करना है वो किया, और वो तुम्हारा ड्रीम लाइफ तुम जी रहे हो, उस लेवल पे पहुंचे हो, तो देन वी आर सक्सेसफुल, वी ऑल टीचर्स आर सक्सेसफुल। सो हमें तो वेट करना है, और 5 6 साल वेट करना है तुम्हारा, फिर ही हमें पता चलेगा कि जो वैल्यूज तुम्हारे अंदर नर्चर हुए कि नहीं हुए, ठीक है। 4+1 2 हो ही जाता है, सो हम मास्टर्स वास्टर्स करेगा इधर उधर तो हो ही जाता है, 5 6 साल हो ही जाता है सेटअप थोड़ा होने में। सो देन ऑल द टीचर्स आर सक्सेसफुल, ऑल टीचर्स आर सक्सेसफुल दैट टाइम। तो ये विजन सिर्फ 11वीं 12वीं तक का अपना रिलेशन है, 12th स्टैंडर्ड तक का नहीं होता है, वो लंबा रिलेशन रहता है, और 5 6 साल तक तो मिनिमम रहता ही है। तो तुम लोग जब उस टाइम पे आओगे वापस, और तुम लोग हमें बताओगे कि यस वी आर डूइंग दिस इन आवर लाइफ, फिर हमें वो फीलिंग आएगा कि हाँ भाई, हम सक्सेसफुल हैं, डेफिनेटली, या श्योर सोम पाठक, ठीक है। चलो, सो मैं ये तुम्हें बोल रहा था कि प्लीज मेक श्योर दैट यू आर मैनेजिंग योर टाइम, ठीक है। तुम्हारा वैट भी रहेगा उस दिन, बराबर। सो ऐसा ना हो कि तुम लोग लेक्चर्स में हो, रिविजन कर रहे हो, वो देखो, जब भी गौरव सर का लेक्चर बैठोगे तभी 1000% फोकस से वो 2 3 घंटा जो सर पढ़ा रहे ना, उधर ही तुम्हारा दिमाग में से ब्रशअप होना चाहिए। फिर ये लेक्चर में आने से पहले सिर्फ वो नोट्स वोट सिर्फ एक बार रिवाइज करके इधर आने का, ठीक है। तो क्या इधर शीट सॉल्विंग होगा, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्विंग का प्रैक्टिस हो जाएगा, और कुछ भी नहीं। तो एक बार वो प्रैक्टिस में गया ना, वो एक बार वो क्वेश्चन सॉल्विंग का प्रैक्टिस हुआ ना, सी, सारे टाइप्स कवर होंगे, सारे टाइप्स, ट्रस्ट मी। A to Z हम लोग सीईटी लेवल तक के जितने टाइप्स है, विल कवर अप ऑल द टाइप्स, सारे टाइप्स कवर होंगे, उधर सिर्फ नाम बदल जाएगा, तुम्हारे नंबर्स बदल जाएंगे, ठीक है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो तुम्हें ना आए, एक भी ऐसा टाइप ना होना चाहिए जो तुम्हें ना आए, ठीक है। सो वो कब होगा? व्हेन यू प्रैक्टिस मोर। तो इसके लिए हम लोग ये प्रैक्टिस सेशंस ऐसे हम लोग रखेंगे, और ये कंटिन्यूसली अभी तुम्हारा चलते ही जाएगा, समझा? ये ब्रेकअप ये कंटिन्यूस है अभी पूरा, फुल सिलेबस का तुम्हारा प्रैक्टिस सेशंस पूरा चलते जाएगा। और एक बार जैसे ये प्रैक्टिस सेशंस तुम्हारा एंड टू एंड खत्म हुआ, एक बार तो तुम्हें एक हैबिट लगना चाहिए। सो आफ्टर ये प्रैक्टिस शीट के बाद जितने टाइप्स हम लोग ने करवाए ना, तो तुम्हारा काम क्या है कि वैट वैट सब कुछ खत्म होने के बाद व्हाट इज योर जॉब, कि तुम लोग ये ऐसे ही सेम टाइप के क्वेश्चन तुम लोग और सॉल्व करो, ठीक है। वो तुम्हारा काम है कि ये टाइप सारे कवर किए 25 क्वेश्चन में। ऑब्वियसली अभी तक तो 1/4 चैप्टर ही हुआ है, बराबर। 30 30 40% चैप्टर ही इसमें तो कवर हुआ रहेगा, ज्यादा नहीं कवर हुआ रहेगा, राइट। अब नेक्स्ट वीक हमें और करना पड़ेगा, तब जाके ये खत्म होगा। नेक्स्ट वीक मैंने बोला ना ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे। सो तुम्हें उस तरीके से वो स्मार्ट वर्क करो थोड़ा, वो देखो क्या करना है, फ्राइडे को क्या हो रहा है, सैटरडे को क्या हो रहा है, संडे को क्या हो रहा है। फ्राइडे सैटरडे संडे तुम्हारा सब्जेक्ट कौन सा है, तुम्हारा एग्जाम कौन सा है, तुम्हारा वैट कौन सा है, तुम्हारा डैट कौन सा है, रिविजन को कितना टाइम देना है, ये पढ़ाई को कितना टाइम देना है, प्रैक्टिस को कितना टाइम देना है, किस तरीके से मैनेज होगा, केमिस्ट्री का लेक्चर कब है, मैथ्स का लेक्चर कब हो रहा है, क्या हो रहा है, होमवर्क क्या है, मैथ्स का केमिस्ट्री का होमवर्क क्या है, वो सब कुछ तुम्हें मैनेज करना है उस तरीके से, ठीक है। सो वो एक लिखना पड़ेगा, वो शेड्यूल बनाओ, वो लिखो। मैं पूछूंगा किसी भी बच्चे को इधर उठा के भाई आज का क्या है, तो तुम्हें आज का तो ठीक है, चलो आज का बहुत लोग बता भी देंगे, लेकिन मैं ऐसे पूछूंगा कि हफ्ते का क्या है, तो बहुत लोग फिर ऐसे बोलते हैं हाँ सर देख लेंगे उस दिन सुबह उठकर, वैसा नहीं होता है। पूरे हफ्ते भर का तुम्हें पता होना चाहिए,
नेक्स्ट थर्सडे क्या पढ़ने वाले हो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। चलो वेरी गुड सॉन्ग। चलो ग्रेट ग्रेट। चलो फटक से स्टार्ट करते हैं। उठाओ उठाओ क्वेश्चन की तरह। चलो एक सेकेंड ना क्वेश्चन। हाँ चलो सॉल्व करते हैं। अ कार इज मूविंग along a plain road along a road with a uniform speed of 20 किलोमीटर पर आवर। चलो ये क्या दिया है तुम्हें, 20 किलोमीटर पर आवर तुम्हें। हाँ स्क्रीन शेयर कर दो, ठीक है। 20 किलोमीटर पर आवर तुम्हें दिया हुआ है। A car is moving along a road with a uniform speed of 20 किलोमीटर पर आवर। The net force acting on the car is, चलो नेट फोर्स बोला है, ओके और क्या बोला है, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोला है। सो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, क्या बात है, सो वेरी गुड। ये इससे इजी क्वेश्चन हो नहीं सकता, इससे इजी क्वेश्चन हो नहीं सकता। सबका आंसर आना चाहिए, सबका आंसर, सब लोग फटफट इंटरेक्टिव रखो। जितने भी बच्चे ज्यादा आंसर्स करेंगे वो बेटर होगा। सब लोग को आंसर करना है, ए टू जेड एवरीबडी, यू यू ऑल हैव टू आंसर मी ओवर हियर, ठीक है। यस और इधर फोर्स बोला है, फोर्स। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, पहले तो ये समझो, यूनिफॉर्म कभी भी तुम्हारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन इज डीवी बाई डी टी। तो वेलोसिटी जीरो हो गया, सो एक्सेलरेशन जीरो हो गया, तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स भी तुम्हारा जीरो हो जाएगा। ओके नो आयुष, कौन सा आयुष है ये, ठीक है, AN01AD वो वाला आयुष। सो ये हो जाएगा तुम्हारा जीरो, सिंपल लॉजिक। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं, फटफट जितना जल्दी होगा जल्दी फ्री हो जाओ। अब हमें सिर्फ ये क्वेश्चंस खत्म करना है, अपना टास्क ऐसा ही है, क्वेश्चंस खत्म करना है। If a force of 200 Newton acts on a body, the change in momentum is 100 kg meter per second. What is the time for which the force acts on the body? टाइम तुम्हें ढूंढने बोला है। चलो टाइम कैसे निकालोगे, टाइम कैसे निकालोगे, इम्पल्स। चलो वेरी गुड, सोहम का दिमाग लग रहा है कि सर हम लोग इम्पल्स यूज कर सकते हैं। सब लोग एक्टिव रहेंगे हाँ? तुम लोग इधर एक एक क्वेश्चन रीड करेंगे, तुम लोग तुरंत मुझे इधर बताओ कि तुम क्या सोच रहे हो, उसके हिसाब से अपन उसको अंदर खोदते जाएंगे। विल कीप ऑन डिगिंग इट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आया खुद तो सॉल्व किया चला गया, नहीं ऐसा नहीं। तुम लोग भी मुझे बताओ, तुम्हारा इनपुट्स इज मोर इंपॉर्टेंट, तुम लोग क्या सोच रहे हो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। चलो वेरी गुड सोहम। सोहम बोल रहे हैं कि सर इम्पल्स इधर दिमाग में उसके आ रहा है कि शायद इम्पल्स में यूज कर दूं, बिकॉज इम्पल्स में टाइम का फॉर्मूला आता है। तो चलो एक आया इम्पल्स, और फिर वो बोल रहे कि इम्पल्स को चेंज करते हैं। वेरी गुड सॉन्ग। इम्पल्स को हम लोग कुछ तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इम्पल्स के कितने फॉर्म्स तुम्हें पता है, जल्दी से बताओ। वेरी गुड सॉन्ग, वेरी गुड सॉन्ग। चलो ये एक सेगमेंट अपन कर सकते हैं, वेरी गुड। और यही हमें यूज करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। चलो सोहन, सोहन बोल रहे हैं एफ इंटू टी। चलो एफ इंटू टी तुझे पता है राइट, फोर्स तुझे दिया हुआ है, टाइम तुझे ढूंढना है, लेकिन इम्पल्स तुझे नहीं पता है। तो इम्पल्स कैसे ढूंढेगा सोहन, लगाओ दिमाग लगाओ, सब लोग अपना अपना दिमाग लगाओ। क्या आ जाएगा जल्दी, इम्पल्स का दूसरा सेगमेंट, दूसरा फॉर्मेट कैसे लिखते हैं हम लोग इम्पल्स को। सोहम का आंसर आने लगा, फाइनल आंसर क्या है सोहम को। सोहम अगर तेरा हो रहा है तो तू आगे बढ़ा बेटा। चलो वेरी गुड सोहम, वेरी गुड सोहम, आगे बढ़ आगे बढ़, हो गया तो आगे बढ़ो। चलो मीत को फाइनल आंसर आ गया, सोहन बोल रहे डेल्टा पी, वेरी गुड। चलो सिर्फ तीन ही जन इंटरेक्ट कर रहे हैं, बाकी लोग कहाँ पर है, सब लोग इंटरेक्ट करो ना। सब लोग किधर है, ऐसा ऐसा मत करो हाँ, कि भाई दो तीन जन आंसर कर रहे हैं, वैसा नहीं, सबका इक्वल इनपुट होना चाहिए। सो चलो मैं इधर क्या लिख सकता हूँ, इम्पल्स जे इक्वल्स टू एफ टी इज ऑल्सो इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। बराबर। सो एफ टी विल बी इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू लिख सकते हैं, बराबर। सो टी क्या हो जाएगा तुम्हारा, एम वी माइनस एम यू द होल अपॉन एफ हो जाएगा। सो टी क्या हो जाएगा, चलो पुट अप करो, तुम्हारे पास है मासेस एम वी माइनस एम यू है तुम्हारे पास, कितना दिया है, फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, चेंज इन मोमेंटम दिया हुआ है 100 kg डायरेक्टली, तो 100 अपॉन 200 हो गया। सो 0.5 सेकेंड्स हो जाएगा। क्वेश्चन से भी समझ जाएगा। चलो अब ये ऐसा ही सेम क्वेश्चन तुम्हारा नेक्स्ट वाला है बैट्समैन वाला। तो देखो थर्ड क्वेश्चन देखो किस तरीके से करोगे। अ बैट्समैन हिट्स बैक अ बॉल of mass 0.2 kg straight in the direction of the bowler without changing its initial speed of 6 meter per second. What is the impulse imparted to the ball? चलो what is the impulse imparted to the ball, कैसे होगा,
क्या होगा, किस तरीके से होगा, जल्दी से मुझे बताओ। चलो जल्दी से मुझे बताओ किस तरीके से इसको वर्किंग, इसका वर्किंग किस तरीके से करोगे। क्या हो जाएगा, सेम सेम क्वेश्चन है, आंसर आना चाहिए अगेन। वेरी गुड वेरी गुड, देखो ये सेम टाइप के दो क्वेश्चंस हो गए, बराबर। तो चलो अभी इसमें क्या हो रहा है पता है क्या, अब बैट्समैन ये बॉल बॉल का मास दिया है स्ट्रेट इन डायरेक्शन ऑफ द बॉलर विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड। मतलब अगर ऐसा बॉल आ रहा है तो बैट्समैन इधर से, बॉल ऐसा आया तो इधर से ये बैट ने सेम, आई एम सो सॉरी, इधर से ये बैट है ना, बैट उसने सेम ही डायरेक्शन में बॉल को मार दिया, ठीक है, सेम ही डायरेक्शन, तो ये वापस बॉल लग के वापस आया, बराबर। सो चलो अभी मैं इसमें किस तरीके से वर्किंग कर सकता हूँ, कैसे वर्किंग हो जाएगा। सो इम्पल्स का तो फॉर्मूला तुम्हारे पास एक ही है, क्या है, यस फाइनल वेलोसिटी तुम्हें, नहीं तुम्हें जे जे ही ढूंढना है ना फोर्थ वाले में, क्या ढूंढना है तुम्हें, नहीं सॉरी थर्ड थर्ड, थर्ड वाले में क्या ढूंढना है, वही ढूंढना है ना, व्हाट इज इम्पल्स। सो जे तुम्हें ढूंढना है। सो जे का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, डेल्टा पी, बराबर। सो जे क्या हो जाएगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, बराबर। सो जे क्या हो जाएगा, पी फाइनल विल बी एम वी, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि कंडीशंस आर इक्वल, हिट्स बैक द बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। सो इन शॉर्ट इधर क्या है तुम्हारा, 6 मीटर पर सेकेंड तुम्हें दिया हुआ है, ये स्पीड भी तुम्हारा सेम है, वेरी गुड सोहम। सो ये क्या हो जाएगा, एम वी माइनस ऑफ, चलो माइनस पी इनिशियल कितना हो जाएगा, पी इनिशियल का डायरेक्शन उल्टा था इससे, फाइनल से अगर इसको प्लस लिया है तो मुझे इसका क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। सो ये भी सेम ही है, तुम्हारा स्पीड भी सेम ही है, तो मैं यू लिख के मतलब नहीं है, उसको भी वी लिख देता है। सो जे कितना हो गया एम वी प्लस एम वी विच इज ट्वाइस ऑफ एम वी, हो गया तुम्हारा काम। चलो अभी सारे कंडीशन है, 2 इंटू मास कितना दिया है तुम्हें, कितना कितना कितना, 0.2, तो 2 इंटू 0.2 इंटू वेलोसिटी कितना दिया है तुम्हें, 6, 6 टू 12, 12 टू 24, जे कितना हो गया 2.4 इम्पल्स per यूनिट न्यूटन सेकेंड। समझ में आया, इजी था, चिंदी एकदम। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो, a body of mass 5 kg is moving in a straight line. The relation between its displacement and time t is given by x equals to t cube minus 2t minus 10. What is the force acting on it at the end of 5 सेकेंड। चलो फोर्स एक्टिंग ऑन इट एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड, तो चलो ये, हाँ एकदम सिंपल लॉजिक हो गया ये तो, बराबर ना। तुम्हें डिस्प्लेसमेंट दिया है, बराबर, सेवेंथ वाले में तुम्हें एक्सेलरेशन नहीं है, तुम्हारे पास एक्स का इक्वेशन है, एक्स इज नथिंग बट टी क्यूब माइनस 2t माइनस 10, दो बार डिफरेंशिएट कर दो, यस वेरी गुड गाइस, एकदम चिंदी क्वेश्चन, इससे इजी कुछ हो नहीं सकता। सो हमें हमें एक चीज क्या पता है, डिस्प्लेसमेंट अगर dx बाई dt किया तो मुझे मिलता है वेलोसिटी, और इसको अगर dv बाई dt किया तो मुझे मिलता है एक्सेलरेशन। सिंपल लॉजिक, यही हम करते हैं। सो इसको दो बार डेरिवेट कर दो, दो बार डेरिवेट करेंगे एक्सेलरेशन मिलेगा, एक्सेलरेशन का जो भी वैल्यू मिलेगा उसमें टी का वैल्यू तुम्हें कितना दिया है फोर्थ वाले में, 5 सेकेंड, तो 5 पुट अप कर देंगे और फोर्सेस मास इंटू एक्सेलरेशन कर देंगे, दैट्स इट, तुम्हारा काम हो गया। तो चलो क्या आ जाएगा dx बाई dt, सो वेलोसिटी क्या आ जाएगा 3t² माइनस 2t आ जाएगा, और एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 3 टू 6t माइनस 2, ऐसा ही आ जाएगा एक्सेलरेशन। मैंने कुछ गलत किया, अरे सॉरी सॉरी, इधर 2 आ जाएगा तो इधर सिर्फ 60 आ जाएगा। सो एक्सेलरेशन आ गया तुम्हारा 60, ठीक है। सो एक्सेलरेशन 60 आ गया, तो इसको पुट अप कर दो। टाइम कितना है इसमें, टाइम इज 6 इंटू 5, तो कितना आ गया 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास कितना है तुम्हारा 5 और एक्सेलरेशन 30, सो 5 3 जा 15, 150 न्यूटन। समझ में आया, हिंदी एकदम। चलो फिफ्थ वाला करो, फिफ्थ वाला क्या बोल रहा है, a body of mass, a body of mass 2 kg is at rest. Two forces 6 Newton and 8 Newton act on the body at right angles to each other. What is the velocity of the body at the end of 3 seconds? अच्छा चलो अभी इसमें क्या बोल रहा है पता है क्या, देखो कभी भी है ना, कभी भी एक चीज समझो, तुम्हारा बॉडी मोशन में रहता है ना,
तो हमें बाय डिफॉल्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन से लगाना पड़ता है। इतना तो पता है कि नहीं पता है? काइनेटिक्स और काइनेमैटिक्स में यही फर्क है। फर्क क्या है? काइनेमैटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, वी डोंट स्टडी द कॉज ऑफ मोशन। मोशन क्यों हो रहा है वो हम स्टडी नहीं करते। मोशन हो रहा है तो मोशन हो रहा है तो उस टाइम पे फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यही होता है तुम्हारा काइनेमैटिक्स। सो भाई इसके अंदर अगर एक क्वेश्चन देखूं तो मुझे तुरंत समझ में आ रहा है कि एंड ऑफ 3 सेकेंड्स बोला है। इसका मतलब क्या कि भाई ऑब्वियसली तुम्हारा काइनेमेटिकल इक्वेशन तुम्हारा इधर बन रहा है, बराबर ना, है ना? तुम्हारा वो इक्वेशन इधर बन रहा है, काइनेमेटिकल इक्वेशन। सो उस तरीके से हमें वर्किंग करना पड़ेगा। तो मेरे पास क्या है, काइनेमेटिकल इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी हो जाएगा। अच्छा, इसमें से तुम्हारे पास गिवन क्या क्या दिया है? कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे अपन? फिफ्थ वाला कर रहे थे ना? मास है, दो फोर्सेस है तुम्हारे पास, दोनों राइट एंगल पे है, और वेलोसिटी ऑफ द बॉडी दिया है। सो इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लो। एक्सेलरेशन है क्या तुम्हारे पास? एक्सेलरेशन मास दिया है तो फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। चलो अगर नेट फोर्स मिल गया, चलो ये कौन है भैया, सोहम को मिल गया। अगर नेट फोर्स मिल गया ना तो अपना काम हो गया। सो हमें क्या करना है पता है क्या? देखो एकदम सिंपल लॉजिक, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। डिजाइन करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, बराबर। टाइम तुम्हें 3 सेकेंड्स दिया हुआ है, बराबर। एक्सेलरेशन तुम्हारे पास नहीं है। एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा? फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन विल बी फोर्स अपॉन मास। मास है तुम्हारे पास, फोर्स नहीं है। फोर्स ढूंढने के लिए क्या करूं, मेरे पास गिवन कंडीशन जो फोर्सेस का दिया हुआ है, तो टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन राइट एंगल्स। सो कभी भी अगर दो फोर्सेस एक पॉइंट पे लगते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं? तीन लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन है हमारे पास, पॉलीगॉन लॉ, ट्राइंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ। सो अगर कॉन्करेंट होते हैं फोर्सेस तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं? पैरेललोग्राम लॉ लगाते हैं। सो लगाओ, F will be nothing but under root of f1 square plus f2 square plus 2 f1 f2 cos 90। cos 90 हो गया 0, ये पूरा टर्म हो गया 0। सो f कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर। f1 कितना दिया है? 6 स्क्वायर, और f2 है तुम्हारा 8 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 6 6 36 प्लस 64 विच इज रूट 100। तो फोर्स कितना हो गया तुम्हारा? 10 न्यूटन हो गया। चलो सो इसको इसमें वापस रीसब्स्टिट्यूट करो। सो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 10 अपॉन मास कितना दिया है? 2। सो 10/2 विच इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो अभी इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो क्या आ जाएगा? चलो पुट अप करते हैं, 10 सेकेंड ना, 1 सेकेंड। चलो एक्सेलरेशन क्या आ गया तुम्हारा? डन। सो वी विल बी नथिंग बट 0 प्लस 5 इंटू टाइम कितना दिया है? 3। सो 15 मीटर पर सेकेंड, जो भी ऑप्शन है मार्क कर दो। देखो समझ में आया? समझ में आया क्या? देख लो पूरा पेज एक बार देख लो, पूरा पेज एक बार देख लो। चलो डन, इजी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो सो आगे बढ़ते हैं। सो इधर क्या हो गया तुम्हारा? कितना क्वेश्चन किया अपन ने? फिफ्थ।
चलो फिफ्थ के बाद करते हैं सिक्स। तुम्हें क्या दिया है? फोर्स इन आई जे के टर्म तुम्हें दिया है, ठीक है, सिक्स वाले में। चलो सो सिक्स क्वेश्चन में तुम्हें दिया है कि तुम्हारा फोर्स है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। उसका एक्सेलरेशन दिया है तुम्हें, व्हाट इज अ मास, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉडी। ओके चलो, तो तुम्हें फोर्स दिया है, ठीक है, और तुम्हें मास ढूंढना है। तो एक ही फॉर्मूला है तुम्हारे पास, एफ एस मास अप मॉड ऑफ फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन कर दो, बराबर ना। मॉड ऑफ फोर अपॉन एक्सेलरेशन कर दो, हो गया तुम्हारा काम। चलो फटफट आंसर क्या आ रहा है इसका, आता है ना मॉड्यूलस निकालने को, आई जे के टर्म्स में है ना ये। सो क्या हो जाएगा ये, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर द होल अपॉन 1.414 मतलब √2 होता है, बराबर ना। सो इसको कितना हो जाएगा, 3 3 9, 9 प्लस 16 कितना होता है, +25, 9 प्लस 16 मतलब 25 प्लस 25 √50 हो गया, √50 अपॉन √2 हो गया। तो कितना आ रहा है देख लो, अभी कर लो तुम्हारे हिसाब से, इसको लिख दो ना, 5√2 अपॉन √2, सो 5 आ जाएगा मास, 5 kg। चिंतित है एकदम, इसमें इससे इजी कुछ भी नहीं हो सकता भाई। एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, एज सच कुछ मेजर एकदम हार्ड एंड फास्ट जो बोलते हैं ना कि एकदम फिजिक्स पूरा पढ़ लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। एकदम सिंपल लॉजिक ही है, राइट। अगला और इजी है क्या? चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। सिक्स सेवेंथ वाला करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्व्स एज एन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलो तो क्या आ जाएगा, तुम लोग ही मुझे बताओ, तुम लोग ही बताओ मुझे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनर्शियल बोला है, साइक्लिस्ट नेगोशिएटिंग, चाइल्ड रिवॉल्विंग मेरी गो राउंड, कार इज मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड विद कांस्टेंट स्पीड, अ पायलट इन एन एयरक्राफ्ट। तो ऑप्शन सी। चलो सेवेंथ वाला ऑप्शन सी हो गया। एथ वाला देखो, इसमें तो टाइम पास था, सेवेंथ वाला। एथ वाला देखो, रेलवे इंजन, रेलवे इंजन ऑफ मास 104 kg is moving with a speed of 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर। The force which should be applied to bring it to rest over a distance of 20 meter will be how much? So railway engine is moving with the speed of 72 किलोमीटर पर आवर, फोर्स जिससे वो रेस्ट पे आ जाएगा, डिस्टेंस कितना दिया है तुम्हें, 20 मीटर। तो पहले तो तुम लोग को सी, आओ सेवेंथ का सी, सेवेंथ का सी नहीं समझा, बिकॉज वो अकेला ही यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, एक्सेलरेटेड कोई भी नहीं है। सी साइक्लिस्ट नेगोशिएटिंग अ शार्प टर्न, शार्प टर्न मतलब वो एक्सेलरेटेड मोशन में है, ठीक है। सेकंड, अ चाइल्ड रिवॉल्विंग इन अ मेरी गो राउंड, वो भी एक्सेलरेटेड मोशन में है। अ पायलट इन एन एयरक्राफ्ट विच इज इन टेक ऑफ स्टेज, मतलब उसको स्पीड बढ़ाना है, बढ़ाना है मतलब वो एक्सेलरेटेड में है। और ड्राइवर मूविंग इन स्ट्रेट स्ट्रेट रोड विद कांस्टेंट स्पीड, स्पीड स्पीड कांस्टेंट मतलब तेरा स्पीड कांस्टेंट मतलब तेरा एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, तो कौन सा बचा, नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन मतलब इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हाँ समझा। एथ में प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है, 72 किलोमीटर पर आवर और 20 मीटर पर सेकेंड। करना क्या है तुम्हें, एक्सेलरेशन ढूंढना है। द फोर्स विच शुड बी अप्लाइड टू ब्रिंग इट टू रेस्ट ओवर डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, रिटार्डेशन ढूंढना है, और क्या। सो कुछ नहीं, माइनस ये हो जाएगा, 10⁻⁴ आ रहा है क्या, 1 2 3, 10⁻⁴ होना चाहिए, ठीक है। चल ना सॉल्व तो करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है, देखते हैं ना क्या आता है आंसर। एथ वाले में क्या आंसर तो लाते हैं, चलो आंसर में क्या आ जाएगा पहले तो। देखो वो तुम्हारा ना एथ वाला न्यूटन में है, तो इसको कन्वर्ट करो, 72 इंटू 5/18 करो, कितना हो रहा है मुझे बताओ। 72 इंटू 5/20 नहीं, 4 से जाएगा एंड 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी को 0 ले लो, 10⁻⁴ kg से नहीं आएगा मास। अच्छा हाँ, नहीं नहीं, अच्छा वो 10⁻⁴ है, हाँ नहीं नहीं नहीं, वो 10⁻⁴ है, वो 10⁻⁴ ही कर दो, 104 नहीं है, वो 10⁻⁴ है, हाँ राइट राइट। सो 10⁻⁴ kg कर दो उसको। तो चलो उसमें एडिटिंग है, 10⁻⁴ kg है, उसमें इतना टेंशन नहीं है, तो करो। V² इक्वल्स टू क्या चाहिए तुम्हें,
ये क्या मिला तुम्हें, ये इनिशियल वेलोसिटी मिला राइट तुम्हें, ये u मिला बराबर 20 मीटर पर सेकेंड, और v मिल गया तुम्हें, और क्या चाहिए तुम्हें, एक्सेलरेशन चाहिए। सो क्या आ जाएगा, v² इक्वल्स टू u² माइनस 2as बराबर, और s तुम्हें कितना दिया है तुम्हें 20 मीटर्स बराबर। सो 0 इक्वल्स टू u² कितना है तुम्हारा 20 माइनस 2a इंटू 20 लिख दो डायरेक्टली, माइनस 40a। सो उधर आ जाएगा 400 बराबर। सो 40a इक्वल्स टू 400, सो a इज नथिंग बट योर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर। सो एक्सेलरेशन मतलब ये रिटार्डेशन आया तुम्हारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये रिटार्डेशन है, हेंस प्रूफ्ड। हो गया, ये तो ऑप्शन में नहीं है। अच्छा ठीक है, द फोर्स, ठीक है तो फोर्स कितना हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, सो 10⁻⁴ इंटू 10 विच इज 10⁵ न्यूटन। ऑप्शन डी वही आ रहा है ना। ठीक है, चलो एथ वाला हो गया, नाइन्थ वाला करते हैं। चलो नाइन्थ वाले में क्या है, नाइन्थ वाला क्या बोल रहा है, वाइल लॉन्चिंग अ रॉकेट, रॉकेट को लॉन्च करना है ऑफ मास 2 × 10⁻³ kg, a force of 5 × 10⁻³ Newton is applied for 20 seconds. What is the velocity attained by the rocket at the end of 20 seconds? चलो सो इधर है ना नाइन्थ वाला करते हैं। ओके सो हम कोई बात, चलो सी, इधर से क्या आ जाएगा नाइन्थ वाले में, करते हैं क्या हो जाएगा वही करते हैं नाइन्थ वाले में। सो फर्स्ट क्या है तुम्हारे पास, इम्पल्स, लॉन्चिंग अ रॉकेट ऑफ मास दिया है, फोर्स दिया है, इज अप्लाइड फॉर 20 सेकेंड मतलब टाइम दिया है, वेलोसिटी तुम्हें निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। सो इम्पल्स ही यूज कर सकते हैं ना, इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम, उससे तुम्हें तुम्हारा v मिल जाएगा, इजिली मिल जाएगा ना। j इक्वल्स टू एफ टी, सो एफ टी इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू, मास तो सेम है, सो एफ टी विल बी इक्वल्स टू एम वी माइनस यू कर दो, हो गया ना, ये तुम्हारा काम हो गया। चलो f कितना है तुम्हारा, f और टाइम कितना है, f इज 5 × कौन सा क्वेश्चन है, 7th 8th 9th क्वेश्चन, 5 × 10⁻³ 5 × 10⁻³ फॉर 20 सेकेंड्स, और मास कितना दिया है तुम्हें, मास लगा दो 150, कितना हो जाएगा, एक सेकेंड है, मास कितना है 2 × 10⁻³ kg, v ढूंढना है, और u कितना हो जाएगा तुम्हारा 0 हो जाएगा, हो गया तुम्हारा काम, बरा ना, ऐसे ही करना है ना, तो हो गया। सो 2 1 2 10 10⁻³ कट हो गया। सो v कितना आ गया तुम्हारा, v मिला तुम्हें, कुछ बचा, एक सेकंड कुछ बचा कैसे नहीं, 50 आ रहा है क्या आंसर, ये 10⁻³ था कि 5 था, इस मिस्टेक केसेस ये 10⁻5 है, ये 10⁻5 कर दो। सो 3 है तो इधर से 2 बचेगा बराबर, तो ये 500 हो जाएगा, 500 न्यूटन, 500 मीटर पर सेकेंड। हाँ इससे गया थोड़ा सा, वो 10⁻5 हो जाएगा, 500 है, ये सही आंसर है, 500 ही आएगा, डी ऑप्शन। हाँ 10⁻4 है वो, सॉरी 10⁻4 है, इधर 10 बचेगा। ओके ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 500 हो गया, फाइन। चलो टेंथ वाला करो, टेंथ वाला क्या बोल रहे हैं, चलो एक ही सेकेंड ना। चलो इसमें क्या हो जाएगा, v है तुम्हारा बराबर। तो चलो अगर इसके हिसाब से देखने जाएंगे तो टेंथ वाले में क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंड करते हैं। मशीन गन फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 500 ग्राम, वेलोसिटी दिया है, m दिया है, v दिया है, मैन होल्डिंग द मशीन गन कैन एक्सर्ट अ मैक्सिमम फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, तुम्हें फोर्स दिया है 200 न्यूटन,
व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलेट्स ही कैन फायर पर सेकेंड। अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलेट्स ही कैन फायर पर सेकेंड, तो कैसे कर दोगे इसको? चलो समझने का कोशिश करते हैं। नंबर ऑफ बुलेट्स हमारे पास है, सो इसके अंदर हम लोग क्या, एक देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलेट्स तुम्हें चाहिए, राइट? सो फोर्स का फॉर्मूला ही होता है तुम्हारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डीपी बाई dt। ये तुम्हें इधर दिमाग में आना चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, सो डीपी बाई dt हो जाएगा, बराबर। सो जैसे रेट हम लोग लगा देंगे तो हमें चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए मुझे मोमेंटम चाहिए, बराबर। सो अगर ये हो जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो एक्स एम वी बाई टी बोल रहे हो तुम लोग, हाँ कर दो। चलो, सो एफ कितना हो जाएगा? एफ तुम लोग एन एन इंटू एम भी कर सकते हो ना, एन इंटू एम बी बाई टी। एक्स के जगह पे एन इज नंबर ऑफ बुलेट्स, वैसे करके एन इजीली तुम्हें याद रह जाएगा। सो इधर क्या क्या दिया है तुम्हें? सो मोमेंटम तुम लोग निकाल सकते हो, बराबर। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना है तुम्हारा? 200। ये फोर्स कितना दिया है तुम्हें? 200 न्यूटन। सो इसको पुटअप कर दो, तुम्हें एन का वैल्यू मिल जाएगा, दैट्स इट। चलो रीसब्स्टिट्यूट करो। सो 200 इक्वल्स टू एन इंटू मास कितना दिया, मास कितना दिया, किधर गया क्वेश्चन? हाँ, मास कितना दिया? 50 इंटू 10⁻³ इंटू 800, 50 इंटू 10⁻³ इंटू 800, ठीक है। और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? अच्छा, ये डायरेक्टली तुम्हारा चेंज इन मोमेंटम ही है। हाँ तो चलेगा, इसको कितना हो जाएगा ये? 1 2 3, 8 5 40। सो 200 इक्वल्स टू 40 n हो जाएगा, हो गया तुम्हारा काम। सो 0 0 कट 4 1 4 5, सो n इज नथिंग बट 5। हाँ, एक्स इज नथिंग नंबर ऑफ बुलेट, तो 5 बुलेट हो जाएंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर किया तो चेंज इन मोमेंटम तुम्हें डायरेक्टली इधर दिया है। सो नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड तुम लोग ले सकते हो, एन इज नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड, वैसे करके मैंने लिया है, ऑप्शन सी। 10th वाले में नहीं दिए, एन फाइव अपना सही आंसर है। थोड़ा सा आज ग्लिचेस है, थोड़ा घाई घाई में हुआ था, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो 11th वाला करते हैं। ये एन अपना फाइव सही आंसर है, वो टेंशन मत लेना, और कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। चलो 11th वाला करते हैं। A block A of mass 3 kg is in contact with second block B of mass 2 kg, rests on a frictionless horizontal surface. A horizontal force of 20 Newton is applied to push a block A. What is the force with which the block A pushes the block B? चलो, force with which, चलो so एकदम सिंपल लॉजिक, ब्लॉक ए ब्लॉक बी का इधर बात हो रहा है, बराबर। सो चलो, ब्लॉक ए ऑफ मास 3 kg, फाइन, ओके। चलो करते हैं। सो दो मासेस है, सो फोर्स इज टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन, इसको हम लोग m1 प्लस m2 लिख सकते हैं। सो क्या ढूंढना है तुम्हें? टोटल एक्सेलरेशन निकाल दो, टोटल एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा। हाँ वही कर सकते हैं, ठीक है। सो इधर क्या हो जाएगा? एफ एफ दिया है तुम्हें 20, 20 अपॉन 3 + 2, 5, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या आ गया तुम्हें? एक्सेलरेशन। सो द फोर्स विथ विच ब्लॉक ए पुशेस ब्लॉक बी, तो फोर्स तुम्हें ढूंढना है तो स्मॉल एफ कर दो, तो ब्लॉक ए पुशेस ब्लॉक बी, तो m2 कर दो इंटू ए कर दो, ब्लॉक बी को m2 नाम दे देता है। तो चलो ये हो गया तुम्हारा काम, m2 का कितना है 2, और एक्सेलरेशन 4, तो 8 न्यूटन से वो पुश करना चाहिए, सिंपल। m2 क्यों लिया? बिकॉज ब्लॉक बी का मुझसे पूछा था, इसके लिए उसका मास ले लिया। एक्सेलरेशन जनरल एक निकाल के रखा था हम लोगों ने, वो कर दिया तो उससे हमें फोर्स मिल गया, दैट्स इट। समझो, ये 11वां क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया? बेसिक्स तुम्हारा क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? इजी, लॉजिक एकदम इजीली तुम्हारा क्लियर अप हो रहा है, क्या कर रहे हैं हम लोग, किस तरीके से हो रहे हैं हम लोग, 11वें क्वेश्चन पे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 12वां क्वेश्चन करते हैं। 12वां इजी है, चलो देखते हैं क्या दिया है 12th क्वेश्चन में। अ बॉल ऑफ मास, हाँ वही है ना, अ बॉल ऑफ मास, इसमें भी प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या शायद?
ये सी ऑप्शन 20400 न्यूटन ऐसा नहीं हो सकता ना मेरे हिसाब से, है ना, ये भी प्रिंटिंग मिस्टेक है। A ball of mass 500 gram strikes a wall with a velocity of 80 मीटर पर सेकंड and rebounds with the same, ये सेम अपना बैट वाला क्वेश्चन, बराबर। देखो आज है ना अपना सारा बेसिक लेवल और मोमेंटम वाला टाइप ही अपना कवर अप होगा, नेक्स्ट टाइम आगे का टाइप्स कवर अप हो रहा है। तो ये भाई ये खुद से कर दो यार, ये तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, सेम हो जाएगा। चेंज इन मोमेंटम तुम्हें निकालना है, देखो फोर्स इज नथिंग बट डीपी बाई डी टी, बराबर। सो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा चेंज इन मोमेंटम, सो एम वी माइनस एम यू अपॉन डी टी हो जाएगा। तो चलो अभी ये सब कुछ सेम रखा है उसने, तो तुम लोग चेंज इन मोमेंटम डायरेक्टली निकाल सकते हो ना। तुम लोग को डीपी अगर निकालना है तो तुम लोग चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालोगे, सब कुछ सेम है, एम वी और रिबाउंड हुआ तो डायरेक्शन चेंज, सो एम वी ही कर दो, सो 2 mv हो गया, समझ रहे हो, तुम्हारा डीपी मिल गया। सो ये हो गया तुम्हारा 2 mv/dt, कर दो इसको सॉल्व। dt कितना दिया है, 1/30 सेकेंड, तो f कितना हो जाएगा 2 into मास कितना दिया है, मास कितना दिया है, किधर गया, बॉल ऑफ मास 500 ग्राम स्ट्राइक्स 500 ग्राम, 500 ग्राम मतलब 500 × 10, तो 1/2 कर दो ना, 1/2 कर दो, 500 ग्राम है ना, वन 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 के जी, बराबर, तो हाफ के जी हो गया, तो हाफ के जी लिख दो उसको। और क्या है उसमें वेलोसिटी कितना दिया है 80, बराबर, द होल डिवाइडेड बाय 1/30, कर दो इसको सॉल्व, 2 तो कट हो गया, सो 30 × 80 2400 होता है, वो गलती से लिखा है 20400, वो ऑप्शन सी है वो, हाँ ठीक है। चलो 13th वाला करते हैं, द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन मीटर पर सेकंड। तो चलो मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स काइनेटिक एनर्जी, बराबर। तो चलो मोमेंटम दिया है और मोमेंटम इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऐसा तुम्हें दिया हुआ है, मतलब एम वी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, सो एम एम कट हो जाएगा, वी वी कट हो जाएगा, बराबर ना, सो वी इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। क्या करना है? अच्छा हो गया क्वेश्चन, ओके ओके ओके, ये 2 मीटर पर सेकेंड, अच्छा हो गया, मैंने क्वेश्चन आधा ही क्वेश्चन रीड किया, हो गया ये, ठीक है, सो 2 मीटर पर सेकेंड हो गया, फाइन, यही ढूंढना था तुम्हें, न्यूमेरिकली किससे इक्वल होता है, दैट्स इट। सी ये हार्डली हर एक क्वेश्चन को तुम्हें 30 से 60 सेकेंड्स के बीच में तुम्हारे ये क्वेश्चंस होने चाहिए, तुम्हें तुम्हें वर्कआउट करना होगा स्पीड एंड एक्यूरेसी पे ज्यादा। अभी तुम्हारा कैसा है कि तुम्हें वो पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें हैं, स्पीड एक्यूरेसी पे काम करोगे तुम्हारा काम हो गया, दैट्स इट, स्पीड एंड एक्यूरेसी, दैट्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट। 14th में क्या है एंगल, 14th वाले में चलो देखते हैं, तो इसमें 60 क्यों लिखा है एंगल, 14th वाले में 30 है क्या, रुक मैं देखता हूँ क्या है क्वेश्चन, पहले देखते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास, अ ब्लॉक ऑफ मास 500 ग्राम स्ट्राइक्स अ वॉल, अरे नहीं ये तो हो गया था मोमेंटम, अच्छा सॉरी, अ ब्लॉक ऑफ मास 15 kg is held in a string on a smooth inclined plane of inclination 60 degree, what is the tension इन द स्ट्रिंग, एंड जी तुम्हें दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टेंशन तुम्हें ढूंढना है और जी तुम्हें दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ ये 30 से ही आएगा ना, 30 कर दो, हाँ हाँ एज पर द ऑप्शन तो 30, राइट राइट राइट, कर दो कर दो, 30 कर दो, ये ऐसे कुछ तुम्हें दिया है, ओके ओके, ये इधर से ऐसे है, बराबर, तुम्हें क्या ढूंढना है, ये टेंशन है, वो टी है, वो प्रिंट नहीं हुआ है, ये टी है, ये तुम्हें मास कितना दिया है 15 किलो, 15 kg तुम्हें दिया है, और ये थीटा 30 डिग्री ले लो, ठीक है, ये थीटा को 30 डिग्री ले लो, एक सेकंड निशा एक बार देख, कुछ नहीं, मोमेंटम इक्वल्स टू के ही किया है बस, उसका फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया, इसका फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया, हो गया, वेलोसिटी ढूंढना था, बस इतना ही था निशा। तो चलो ये इधर क्या हो जाएगा, करो, थीटा हो गया तुम्हारा 30 डिग्री, राइट, थीटा 30 डिग्री हो गया, सो 14th वाले में थीटा 30, ये कर दो, इसको रिजोल्व करो, रिजोल्व करना पड़ेगा इसको, और कोई ऑप्शन नहीं है ना, और कोई ऑप्शन है तुम्हारे पास रिजोल्यूशन के अलावा, ये मास नीचे की तरफ, ये एम जी, बराबर, ये टिल्टेड है, बराबर, सो ये साइड जाएगा तो ये एंगल 30 डिग्री होता है, सो ये क्या हो जाएगा एम जी साइन 30,
mg sin 30. सो ये ऐसे लिख सकते हैं t विल बी इक्वल्स टू mg sin 30. सो टेंशन कितना हो जाएगा 15 इंटू 10 इंटू साइन 30 होता है 1/2. तो 15 5 जा 75. तो 75 न्यूटन. ये सो वेरी गुड. ठीक है चलो 15th वाला करो. 15th इन द फॉलोइंग फिगर इसमें 30 दिया है. इफ आर एंड एफ डिनोट द रिएक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स सेपरेटली. कुछ नहीं चलो ये इससे भी तुम्हें सेम ही करना है. ये पहले एफवीडी बनाओ इसका. ये पूरा इसका एफवीडी बनाओ. तो एफवीडी बनाओगे तो कैसा दिखेगा ये ऐसा कुछ दिखेगा. ये इधर एक ब्लॉक है बराबर. ये तुम्हारा आर है. ये तुम्हारा एफ है बराबर. ये तुम्हारा वजन नीचे की तरफ जाता है mg. इसको रिजॉल्व करो. जो भी टेढ़ा मेढ़ा फोर्सेस रहता है हमेशा उसको रिजॉल्व करने का. टेढ़ा मेढ़ा फोर्स है मतलब रिजॉल्व. ये तुम्हारा 30 डिग्री हो जाएगा. ये 30 है ना. सो ये हो जाएगा तुम्हारा mg थीटा से दूर मतलब साइन mg साइन 30. ये हो जाएगा mg cos 30. mg साइन 30 एंड mg cos 30. ठीक है कर दो. सो r क्या हो जाएगा तुम्हारा. r ये एक ही है पूरा एक ही लाइन पे. वो गलती से थोड़ा टेढ़ा हो गया. तो चलो r विल बी नथिंग बट योर mg cos 30 विच इज नथिंग बट. पुट अप करो जो जो वैल्यूज है. मास 1.2 दिया हुआ है. g को 10 ले लो. cos 30 होता है √3/2. ये 5 हो गया बराबर. सो 12 5 जा 60 बराबर. तो ये हो गया 6√3 न्यूटन. आ रहा है 6√3 आर. हाँ तो डायरेक्टली ऑप्शन डी. दूसरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है इसमें. डायरेक्टली ऑप्शन डी करना है तो चलो कर देते हैं. फोर्स विल बी इक्वल्स टू mg sin 30 which will be 1.2 into 10 into 1/2. ओके सो ये हो जाएगा 6 न्यूटन. ठीक है ये तुम्हारा काम हो गया बराबर. ये फर्स्ट आया तो दूसरा करने की जरूरत नहीं था. डायरेक्टली ऑप्शन देके मार्क कर देने का. फाइन इजी. ज्यादा कुछ ऐसा मेहनत नहीं करवा रहा हूँ. एकदम सिंपल ही लॉजिक है. तुम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो. चलो 16th वाला करो. द इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय y इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर. व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल. तो चलो तुम्हें ढूंढना है फोर्स. फोर्स चाहिए तो तुम्हें क्या ढूंढना पड़ेगा एक्सेलरेशन बराबर ना. तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे. f इज नथिंग बट इक्वल्स टू mg बराबर. ओरली हो गया ये क्या है ut प्लस हाफ at स्क्वायर का इक्वेशन है. तो एक्सेलरेशन उसमें g है. कंपेयर करना है सिर्फ राइट. सो डायरेक्टली हो गया. एक्सेलरेशन की जगह पे तुम्हें g लिखना है बस. हो गया तुम्हारा काम. दैट्स इट. ठीक है सो एक्सेलरेशन इज mg. सो ये हो गया. ठीक है इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने जैसा था नहीं. 17th वाला करो. 17th वाला पार्टिकल मूव्स इन xy plane under the action of a force F bar such that the components of its linear momentum P bar at time t are given by px and py. What is the angle between F bar and P bar at that instant. तुम्हें ढूंढना है एंगल बिटवीन F bar and P bar. क्या चाहिए तुम्हें एंगल बिटवीन F bar and P bar. तो चलो समझने का कोशिश करते हैं कि एंगल बिटवीन F bar and P bar तुम्हारा क्या हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 17 अपन कर रहे हैं. तो तुम्हारे पास क्या है क्या तुम लोग किस तरीके से ढूंढोगे ये तुम्हें सोचना पड़ेगा. F bar and P bar. एक तो फर्स्ट ऑप्शन ये है ये ढूंढने के लिए 17 इतना P अक्रॉस x एक्सिस P अक्रॉस y एक्सिस दिया है. सो हम लोग एक काम कर सकते हैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर सकते हैं. स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर सकते हैं राइट. ये क्या लिखा है dy/dt प्लस dt वो सब करने का जरूरत नहीं है. डायरेक्टली हो जाएगा ना. px py दिया है. सो स्क्वायरिंग एंड एडिंग करते हैं. देखते हैं हमें क्या मिलता है फिर सोचते हैं. उसका जो भी इक्वेशन मिलेगा उसके हिसाब से अपन सोचते हैं. तो चलो ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर इज पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर बराबर. विच इज क्या है इक्वेशन में 2 2 जा 4 4 cos स्क्वायर टी प्लस 4 साइन स्क्वायर टी. 4 कॉमन निकालो साइन स्क्वायर टी प्लस cos स्क्वायर टी 4 ही रहेगा. तो p इक्वल्स टू 2 आ गया. p इक्वल्स टू 2 आया मतलब कांस्टेंट आया. समझ रहे हो कांस्टेंट आया मतलब cos थीटा तुम्हारा 90 होगा ना तो ही कांस्टेंट आ सकता है
वरना कांस्टेंट आ ही नहीं सकता, बराबर ना। अगर ये इक्वेशन करेंगे प्लस 2 py cos थीटा, राइट। सो इधर मतलब ये देख के ही समझ जाना चाहिए था हमें कि ये 90 डिग्री होगा। इसको ऐसा सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं था मेरे हिसाब से। सो ये थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो ही cos 90 जीरो होता है, राइट। तो ये ओरली होना चाहिए था, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा बिकॉज साइन कॉज है ना वो दोनों की, पी एक्स पी वाई। वो 4 है, वो दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है। 18th वाला देखो, 18th वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है तुम्हें। अब बॉडी, एक सेकेंड, ये कौन सा किया हम लोग ने, पी एक्स पी वाला। चलो, अ बॉडी ऑफ मास, इसके अंदर क्या ढूंढना है हमें, ठीक है। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg from the origin with an initial velocity u, if a is a constant force f, then the time in which the y component of the velocity becomes zero is। चलो, सो y component of the velocity becomes zero तुम्हें ये बोला है, बराबर। सो f का इक्वेशन, नहीं नहीं, पी वाई ये है, 4 4 sin t, अरे 2 sin t है, दोनों भी टू, ये 2 cos t है, ये 2 cos t है, और ये 2 sin t है। वो गलती है, वरना वो आएगा ही नहीं, वो सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, वैसा है। वो गलती से टाइप हुआ है, वो टू उधर टाइप नहीं हुआ है। 18th वाला देखो, द फोर्स एफ इज नथिंग बट -6i -5j न्यूटन ऑन द बॉडी ऑफ मास 5 kg। तो चलो, ये 18th वाले में हम लोग क्या कर सकते हैं, एफ दिया है तुम्हें, बराबर, एफ को हम लोग यूज कर सकते हैं, बराबर। सो एफ कितना दिया है, -6i कैप -5j कैप, बराबर। माइनस है, -6i -5j। सो एफ अक्रॉस एक्स एक्सिस इज 6 -6, एफ अक्रॉस वाई एक्सिस इज -5। इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है, 30i कैप +40j कैप, बराबर। सो ये तुम्हें दिया है u अक्रॉस एक्स एक्सिस 30 एंड u अक्रॉस वाई एक्सिस 40, बराबर। सो वी वांट टू मेक द y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। चलो, सो इसके अंदर क्या चाहिए तुम्हें, y कंपोनेंट चाहिए, बराबर। सो अभी इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेशन अलोंग y कंपोनेंट विल भी क्या हो जाएगा, फोर्स अलोंग y कंपोनेंट अपॉन मास। सो फोर्स अलोंग y कंपोनेंट -5 अपॉन मास है, क्या मास है, मास नहीं दिया ना 18th वाले में, अच्छा 5 kg, सॉरी सॉरी सर दिया। सो ये हो गया -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझ में आया। ये जीरो करना है ना, इसके लिए रिटार्डेशन करना पड़ेगा, उसको जीरो करना है ना, तो जीरो उसके बिना होगा नहीं। और तुम्हें चाहिए क्या, इसमें टाइम पीरियड चाहिए। सो v इक्वल्स टू यू प्लस ए डी लगा दो फॉर y एक्सिस। सो y एक्सिस पे फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u अक्रॉस y एक्सिस कितना है तुम्हारा 40। सो v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, प्लस के जगह पे -1t। सो t इज नथिंग बट 40 सेकेंड्स, हेंस प्रूफ। इसी क्वेश्चन था, टी हो गया तुम्हारा 40 सेकेंड। देख लो पूरा पेज, देख लो, समझ में आया तुम्हें, एंड टू एंड फंडामेंटल लॉजिक तुम्हारा बैठ रहा है, जिंदगी में क्या चल रहा है। भाई सब लोग मैसेज करो, रिप्लाई करो, हुआ सबका समझ में आया इधर तक। सिंपल लॉजिक, वाई एक्सिस है, इसलिए वाई एक्सिस की टर्म, वाई एक्सिस का जे 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 जिधर था वो वाला ढूंढ ढूंढ के अपन ने निकाल दिया, और कुछ भी नहीं किया मैंने नया, एकदम चिंदी। सो हमको समझा, मैं को समझा, और बाकी लोग एक्टिव रहो थोड़ा चैट पे मेरे साथ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करना है हमें, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था, ये वाला कौन सा किया हुआ ना, ये 18th 19th वाला देखो। 19th वाला क्या है, अ मंकी
is descending from the branch of a tree with a constant acceleration. If the breaking strength of the branch is 75% of the weight of the monkey, then the minimum acceleration with which the monkey can slide down without breaking the branch. तो चलो तुम्हें क्या बोला है कि 75% है वेट ऑफ द मंकी से, ओके, वेट ऑफ द मंकी से 75%, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 3/4 ऑफ द वेट हो जाएगा ऑफ द मंकी, विच इज 3/4 इंटू mg, ऐसे करके हो जाएगा। ये क्या है तुम्हारा ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस, ओके। सो ब्रेकिंग मतलब ये इतना ब्रेकिंग फोर्स है, ब्रेकिंग फोर्स बोलो इधर, ये हो गया तुम्हारा ब्रेकिंग फोर्स। जस्ट सेकंड है। या आई एम रियली सॉरी, कहाँ पर थे हम? या सॉरी। सो ये तुम्हें ब्रेकिंग फोर्स में मिल गया, क्या बता रहे हैं सोम? एम ऑफ जी माइनस ए इक्वल टू 3mg4। हाँ वैसे ही करना पड़ेगा, बिकॉज इसके अंदर क्या है, क्वेश्चन में क्या है, हाँ मंकी को नीचे ब्रांच पे फेंकना है, और उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना, उसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए कि भाई वो जस्ट टूटे। तो हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं ना, mg माइनस टेंशन ऑफ द ब्रांच शुड बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही करना पड़ेगा। ये इसको तुम लोग ब्रेकिंग फोर्स बोल सकते हो, इसको F लिख सकते हो, टेंशन मत लिखो, ब्रेकिंग फोर्स लिखो, बराबर। तो जस्ट ब्रेक होने के लिए ये उसका वजन ज्यादा होना चाहिए। सो mg माइनस ब्रेकिंग फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसे कर दो, राइट। तो इससे तुम्हें एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ये ब्रेकिंग फोर्स तो तुम्हें पता है। सो mg माइनस 3/4 ऑफ mg इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा, बराबर। तो m m m कट हो जाएगा,
सो 4 - 3 तो 1/4 हो जाएगा, बराबर ना। 1/4 g इक्वल्स टू एक्सेलरेशन हो जाएगा, है ऑप्शन में। ठीक है, एक कौन सा क्वेश्चन किया है, 19th। 20th वाला देखो, अरे सब सेम है, इजी है। 20th वाला देखो, चलो 20th वाला, अरे देखो 20th वाला भी इजी होना चाहिए तुम्हारे लिए। क्यों? फोर्स तुम्हें दिया हुआ है, तुम्हें वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ढूंढना है, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी डेरिवेट, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन डेरिवेट, उल्टा जाना है तो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी इंटीग्रेट, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेट, और एरिया एरिया अंडर द कर्व करता है। तो कुछ नहीं, ये तो तुम्हारा एकदम इजी क्वेश्चन हो गया। तुम्हें एक्सेलरेशन ढूंढना है, मास तुम्हें दिया हुआ है 3, तो फोर्स विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन, देयरफॉर एक्सेलरेशन विल बी फोर्स अपॉन मास, देयरफॉर एक्सेलरेशन विल बी, कितना दिया है तुम्हें, 60 स्क्वायर आई कैप प्लस 40 जे कैप द होल अपॉन 3 हो जाएगा। सो एक्सेलरेशन तुम्हें चाहिए, ये एक्सेलरेशन था राइट। अभी तुम्हें इंटीग्रेट करना, अगर वेलोसिटी चाहिए तो इंटीग्रेशन ऑफ, बराबर ना, एक्सेलरेशन इज ए इज dv by dt, सो dv विल बी a dt। सो उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेट करो, किधर से किधर तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लिमिट कुछ तो कुछ करना पड़ेगा ना, या फिर इसको ये करना पड़ेगा। ठीक है, चलो इंटीग्रेट करते हैं। सो ये इसको स्प्लिट द डिनोमिनेटर कर दो, सो 3 2 2 टी स्क्वायर आई कैप प्लस 4/3 टी जे कैप, ऐसे करके हो जाएगा। इसका लिमिट्स आ जाएगा 0 to 3, उधर तक ही बोला है ना तुम्हें, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स बोला है, इसके लिए 0 to 3 मैंने किया इंटीग्रेट। सो वेलोसिटी हो गया तुम्हारा काम, कितना, 2 × 3³/3 आई कैप प्लस 4 × t²/6 हो जाएगा, 3 2 6 जे कैप, बराबर। ये हो गया, और तुम्हारा लिमिट है 0 to 3। सो v कितना हो जाएगा, एक बार 3 पुटअप कर दो, सो 2 × 9/3 आई कैप हो जाएगा, बराबर, प्लस 4 × 4 × 3 3 सॉरी सॉरी, ये गलत किया ना मैंने, ये 27 हो जाएगा ना, क्यूब है वो 27, और इधर 4 × 9/6 जे कैप हो जाएगा, -0 हो जाएगा, बराबर ना, और कुछ बचेगा ही नहीं, -0 हो जाएगा, बराबर। तो v कितना हो जाएगा, 3 9 27 18 आई कैप आ रहा है ऑप्शन में, 2 2 4 2 3 6 3 3 9 प्लस 6 जे कैप, ये ऑप्शन आ रहा है 20th वाले का। देखो इजी है, इजी है, ऐसा ही हो जाएगा। 21st वाला देखो, 21st वाला अपन ने किया, 21st वाला होमवर्क में करो। अब भी अपन ने सेम क्वेश्चन किया 21st जैसा, इसमें सिर्फ नाम बदल गया, गैस मॉलिक्यूल्स वाला, सेम क्वेश्चन बार बार, ये पूरा ये मतलब सेम नहीं है, तुम्हें फॉर्मूला तो सेम ही देखो, फोर्स इज नथिंग बट dp/dt, दैट इज चेंज इन मोमेंटम, बराबर। सो ये क्या हो जाएगा, 2mv हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम सेम है, और नंबर ऑफ तुम्हें गैस मॉलिक्यूल्स ढूंढना है, तो इनटू n करना पड़ेगा, तो होल डिवाइड बाय टाइम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तुम्हें दिया हुआ है, बस अभी सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। 2 इंटू मास कितना दिया है, 5 × 10⁻⁻23 है, इंटू 10⁻⁻3 इंटू 20 इंटू 250 द होल अपॉन टाइम कितना दिया है, 1 सेकेंड। इसको सॉल्व कर दो, तुम्हें कुछ वैल्यू मिल जाएगा। 21st वाला एकदम सिंपल था, 21st वाला हम लोग ने ऑलरेडी किया हुआ है, वो रिपीटेड क्वेश्चन था, मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन है, ऑलरेडी किया हुआ है, वैल्यूज मैंने इधर दे दिया, एक बार सिर्फ पुटअप कर देना। 22nd का क्या है, चलो 22nd का है, देखते हैं, हेलीकॉप्टर वाला क्वेश्चन। हेलीकॉप्टर इन रेस्क्यू ऑपरेशन वांट्स टू लिफ्ट, ये दूसरा पेज करते हैं अपना, हो गया फटफट, 3 4 क्वेश्चन बाकी है, खत्म करते थे अपन। ठीक है, इजी है सारे, चलो लेट, चलो इधर क्या है, हेलीकॉप्टर दिया है, 70 किलो का आदमी है, फ्लोटिंग इन द सी विद द हेल्प ऑफ द रोप व्हिच कैन बेयर अ मैक्सिमम टेंशन ऑफ 90 kg वेट। टेंशन तुम्हें दे दिया 90 kg वेट। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन द हेलीकॉप्टर शुड राइज सो दैट द रोप विल नॉट ब्रेक। चलो, सो मैक्सिमम एक्सेलरेशन सो दैट द रोप विल नॉट ब्रेक, मतलब टेंशन ज्यादा होना चाहिए, सो t - mg करना पड़ेगा, व्हिच इज नथिंग बट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन।
तो ये रोप ब्रेक नहीं होगा। mg माइनस टी करूंगा तो जस्ट ब्रेक, तो जस्ट रोप ब्रेक हो जाएगा तो mg माइनस टी। रोप ब्रेक नहीं करवाना है, मैक्सिमम चाहिए उसका वैल्यू, तो टी माइनस एम जी कर दो। सो टी माइनस एम जी कर दो। सो टेंशन तुम्हें ढूंढना है विच विल बी एम जी प्लस ए हो जाएगा, उधर लेके जाएंगे तो। सो टेंशन कितना है तुम्हारा 90, तुम्हारा मैक्सिमम ले सकता है। 90 इंटू 9.8 कर दो, इंटू 70 है तुम्हें मास दिया हुआ है, और जी कितना है 9.8 प्लस ए। इसको 10 लेंगे तो फर्क पड़ेगा क्या? मैं 9.8 ले लिया। सो 9 इंटू 98 अपॉन 70 इक्वल्स टू 9.8 प्लस ए। ये करो ना सॉल्व, कितना आ रहा है ये सॉल्व करो। ये अगर 90 रहता तो 90 इंटू 9 कर देता, सो 8100 हो जाता। एक्सेलरेशन देखो ना मुझे कितना आ रहा है, मुझे बताओ, वैल्यू सब क्लोज था ना। ये एक्सेलरेशन का वैल्यू बताओ मुझे कितना आ रहा है, ये सॉल्व करो। तब तक मैं दूसरा करता हूँ। ये वैल्यू मुझे बताओ, 22nd वाला ये, फिर 23rd वाला करता है। इससे वैल्यू आया? भाई सब लोग हो कि नहीं क्लास में? वैल्यू आया कि नहीं आया? सब लोग हो कि नहीं क्लास में? 10 से आ रहा है क्या पर? 10 ले ले, देख आ रहा है तो मुझे बता। तब तक मैं 23rd वाला करता हूँ। आया 2.8 आ रहा है क्या? चलो, ये 2.8 है ऑप्शन में, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 23rd वाला करते हैं, चलो वेरी गुड। 23rd वाला करता है। 23rd वाला क्या बोल रहा है? कांस्टेंट फोर्स है एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट मासेस इंडिपेंडेंटली, उसका एक्सेलरेशन बन रहा है। सो व्हेन द सेम फोर्स एक्ट्स ऑन द कंबाइंड मासेस, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस विल बी हाउ मच? सो कुछ नहीं, इसमें तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, दो एक्सेलरेशन है तुम्हारे पास, A1 इज सेम फोर्सेस है, और A2 विल बी, और मासेस तुम्हारा अलग अलग है, बराबर। सो A2 विल बी F/m2, ओके। और सेम फोर्स एक्ट कर रहा है, तो नेट एक्सेलरेशन ढूंढना है ऑन बोथ द मासेस M1 प्लस M2। सो इसको मैं लिख सकता हूँ F विल बी M1 के जगह पे फोर्स अपॉन A1 प्लस फोर्स अपॉन A2 लिख सकता हूँ। तो फोर्स फोर्स तुम्हारा उड़ जाएगा, ऊपर जाएगा तो कैसे दिखेगा, एक्सेलरेशन विल बी A1 इंटू A2 द होल अपॉन A1 प्लस A2। है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन में है। ठीक है, ऑप्शन में 24th वाला देख दो। 24th वाला भी सेम ही है, ज्यादा मेहनत नहीं है, उन्होंने ऑलरेडी किया है। 24th वाला भी, अ ट्रायंगुलर ब्लॉक ऑफ मास m विथ 30 60 90। तो कुछ नहीं है, देखो एक ट्रायंगुलर ब्लॉक बना देता है, ठीक है। ये 90 हो जाएगा, ये थोड़ा छोटा होना चाहिए, इसको 30 रखते हैं, ये 60 हो सकता है, ओके। और इसके ऊपर ब्लॉक रखा रहेगा, बराबर। सो ट्रायंगुलर ब्लॉक ऑफ मास m 30 60 रिजल्ट्स विथ 30 एंड 90 विथ साइड ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल क्यूबिकल। देखो ये सब मैंने कर दिया, which is assumed to be smooth, ठीक है। what is the acceleration should be given to the block of mass m relative to the table to keep m stationary relative to the triangular block? अच्छा, तो चलो अभी तुम्हें ना इक्विलिब्रियम में रखना है। तो सबसे पहले तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा पता है, इधर वेक्टर्स लगाओ। इधर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, बराबर, इधर नीचे लगेगा तुम्हारा वजन, बराबर। सो नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व करो, ये इधर से ये 30 डिग्री पे जाएगा, सो ये हो जाएगा तुम्हारा n साइन 30 होगा, और ये होगा तुम्हारा n cos 30, बराबर। सो इक्विलिब्रियम में रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा पता है, n cos 30 शुड बी इक्वल्स टू mg, बराबर। एन अगर ये हो गया तो तुम्हारा काम हो जाएगा, और n sin 30 इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन।
बराबर, वो तुम्हारा इक्वेट होना चाहिए मास इनटू एक्सेलरेशन से। सो दोनों को डिवाइड कर दो, सो एन एन कट हो जाएगा, नहीं ऐसे मत करो, ये इक्वेशन 1 ले लो, इक्वेशन 2 ले लो, सो 1 डिवाइड बाई 2 करो तो tan 30 आ जाएगा। tan 30 इक्वल्स टू, इसको a ले लो, g मत लो, ये a है, ठीक है। सो ये tan 30 इक्वल्स टू a बाई g हो जाएगा, बराबर। तुम्हें क्या चाहिए, a इज g tan 30 which is g into 1 by root 3, so ये g by root 3 हो जाएगा। समझ में आया? 25th वाला प्रेशर चाहिए, सेम क्वेश्चन हम लोग ने किया है पहले भी, वो एक होमवर्क में करो, 25th वाला होमवर्क में करो। एक ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में करना है, दैट्स इट, ठीक है। ये एक क्वेश्चन होमवर्क में करना, बाकी सारे क्वेश्चन अपन ने कर दिए। आज थोड़ा जल्दी इसके लिए हुआ क्योंकि अपने पास क्वेश्चंस कम थे, नेक्स्ट टाइम अपने पास क्वेश्चन ज्यादा होंगे, ठीक है। ये 25th वाला एक होमवर्क में करो, 21 देख लो, ठीक है। इसमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये रहा, स्क्रीनशॉट ले ले तू ये, ठीक है। फाइन, सो विल एंड द सेशन हियर टुडे, इधर ही अपन स्टॉप करते हैं, ठीक है, क्योंकि अपना हो गया, सारे क्वेश्चंस अपन ने कर दिए। व्हाट इज फाइन, क्या बोल रहे तुम? डन बोल रहे हैं क्या? ठीक है, चलो मिलते हैं, अगली बार मिलते हैं, सी यू सून, मिलते हैं बाद में, ठीक है। चलो, या बाय, एज